कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन को लेके एक कंट्रोवर्सी सी छिड़ गई है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि उस नोटिफिकेशन में, जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस नोटिफिकेशन में ईद को 2 दिन छुट्टी दिया जा रहा है और उसके बाद विश्वकर्मा पूजा की जो छुट्टी है उसको कैंसिल की जा रही है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकालकर उसको कैंसिल कर दिया है, पहले वाले उस नोटिफिकेशन को, और दावा किया जा रहा है कि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर था। हमारे साथ डॉक्टर संदीपन शाह है, जो MMIC है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्हीं से बात करेंगे। टाइपोग्राफिकल एरर कहा जा रहा है दादा इसे, लेकिन बहुत सारे लोग, स्पेशली बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये एक अपीजमेंट के लिए किया गया था, अभी बैकफुट पे आके इसको रिवोक किया गया है। किस अर्थ? नहीं, देखिए, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन नहीं है। ये चीफ मैनेजर विदाउट कोई अप्रूवल, उनको कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले उनको अप्रूवल चाहिए होता है। विदाउट टेकिंग एनीवन्स अप्रूवल, किसी के अप्रूवल लिए बिना वो ये सर्कुलर जारी किए थे। तो ये सर्कुलर को कैंसिल किया गया है। सिर्फ कैंसिल ही नहीं है, आज उनको शोकॉज भी किया गया है। कल शाम को ये घटना घटा और आज दोपहर 12 बजे के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर उनको शोकॉज किया है, क्योंकि ये उनका जो राइट्स है उसी में नहीं आता, उनके इख्तियार के बाहर है कि वो ऐसा कोई सर्कुलर कर सके। कोलकाता कॉर्पोरेशन का छुट्टी का जो लिस्ट है, वो राज्य सरकार जो छुट्टी देती है उसी के साथ मिला हुआ लिस्ट कोलकाता कॉर्पोरेशन का छुट्टी का लिस्ट होता है। उसको चेंज करने का अधिकार कोई मैनेजर, चीफ मैनेजर, ये किसी का नहीं है। ये अगर चेंज करना होगा तो राज्य सरकार ही कर सकती है। अगर एक्स्ट्रा छुट्टी देना होगा तो राज्य सरकार ही दे सकती है। तो ये जो घटना है, ये वो अपने खुद के डिसीजन से किए हैं। इस पे कॉर्पोरेशन का कोई लेना देना नहीं है, इस पे डिपार्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने उनको शोकॉज किया है और उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगा, बिकॉज उन्होंने जो किया है ये अपना ड्यूटी में रहते हुए, दिस इज ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट एंड मिसयूज ऑफ हिज पोजीशन। लेकिन यही सवाल बन रहा है कि एक चीफ मैनेजर जो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, इन्होंने ऐसा किया क्यों और कैसे किया? आपने कहा कि शोकॉज किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले भी हो सकता है या फिर ये एक टाइपोग्राफिकल एरर ही है? देखिए, ये तो उनका शोकॉज का रिप्लाई मिलने से हम लोग को पता चलेगा। इंक्वायरी तो जरूर होगा, बिकॉज कोलकाता कॉर्पोरेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है। इस पे इंक्वायरी होगी, कमिटी बैठेगी और डिसिप्लिनरी एक्शन इसके खिलाफ होगा ही होगा। एक आखिरी सवाल, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सिर्फ बीजेपी नहीं, लेफ्ट, कांग्रेस सभी मिलाकर ये कह रही है कि इलेक्शन से पहले एक कोशिश थी अपीजमेंट करने के लिए माइनॉरिटीज को, लेकिन वो जो है वो हुआ नहीं, तो बैकफुट पे आने के बाद ये रिवोक किया गया है। क्या ये आपको लगता है कि ये पॉलिटिसाइज हो चुका है या फिर इस पे ये एक जेन्युइन एरर था जिसके जो आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन होने वाली है? देखिए, अभी करंट सिचुएशन में बीजेपी हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है। ये उनका नेचर बन चुका है। ऐसा कोई अपीसमेंट राजनीति करने का तृणमूल या ममता बनर्जी को जरूरत नहीं है। जिस कदर बंगाल में काम हो रहा है, उन्नयन हो रहा है, बंगाल की पब्लिक ममता बनर्जी के साथ है, ये एक बार नहीं, जितने इलेक्शंस हो रहे हैं हर इलेक्शन में साबित हो रहा है। अभी हाल फिलहाल जो 24 का चुनाव हुआ है, उस पे हम लोग 22 से 29 हो गए और बीजेपी 18 से 12 हो गया। मतलब पब्लिक सपोर्ट उनसे हट गया है। अब ये सब मुद्दा, जो कि मुद्दा है भी नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंटल मुद्दा है। ये डिपार्टमेंटल मुद्दा कॉर्पोरेशन का जो कानून है, जो आइन है, जो एक्ट है, उसके तहत जो भी होगा हम लोग उसका एक्शन लेंगे। ये इसको पॉलिटिसाइज करके मुझे लगता नहीं है कि इस पे वो लोग कोई कुछ हासिल कर पाएगा। मैंने बात की डॉक्टर शाह के साथ, जिन्होंने साफ तरीके से समझाया कि जिस व्यक्ति ने ये किया है वो मैनेजर है और उनको शोकॉज किया गया है। अभी देखना ये बनता है कि अपनी शोकॉज लेटर में वो क्या रीजन दिखाते हैं। कैमरा पर्सन अर्घो के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।